नमस्कार, मैं राकेश गोरा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएससी फाइनल ईयर का एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 12 और आपकी स्केटरिंग थ्योरी का पॉइंट है बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को देखने के लिए हमको सबसे पहले थोड़ा सा एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन चाहिए। तो इसके इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं आपके जो पीछे जो पढ़ के आए हैं, मतलब कि आपके लेक्चर नंबर 10th के अंदर और लेक्चर नंबर 11th के अंदर। लेक्चर नंबर 10th के अंदर हमने देखा कि लिंगमान श्विंगर इक्वेशन है, उसके अंदर ये ग्रीन फंक्शन बन रहा था और ग्रीन फंक्शन का सॉल्यूशन के कारण, सॉल्यूशन अधूरा होने के कारण हमारे पास में वो लिंकमान श्विंगर इक्वेशन अधूरी थी। अब हमने 11th नंबर के लेक्चर के अंदर उस ग्रीन फंक्शन का, यानी कि इस फंक्शन का क्या निकाला, सॉल्यूशन निकाला और उस लिंकमान श्विंगर इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन आता है। अब इस बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से हम क्या करते हैं भाई, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू या फिर इसका डेरिवेशन करने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ें को पता होना, जैसे कि यहाँ पर करना क्या होता है। तो सबसे पहले बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का डेरिवेशन करने के लिए आपके पास में लिंकमान श्विंगर इक्वेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, लिंकमान श्विंगर इक्वेशन के अंदर आपके पास में उसके ग्रीन फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए। आपके पास में जो वेव फंक्शन आ रहा है उसका फर्स्ट ऑर्डर पार्ट होना चाहिए। तो वो जो फर्स्ट ऑर्डर पार्ट बनेगा, उस फर्स्ट ऑर्डर को जो आपके पास में सिस्टम की जो पूरी की पूरी टोटल वेव फंक्शन होगा, उस टोटल वेव फंक्शन से फर्स्ट ऑर्डर पार्ट को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। अब उस फर्स्ट ऑर्डर पार्ट को कंपेयर करेंगे तो आपके पास में एक इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन को ही हम क्या कहेंगे, आपका बॉर्न अप्रोक्सीमेशन कहेंगे। अब उस बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का जो इक्वेशन बनेगा वो एक फंक्शन के रूप में बनेगा एफ थीटा एंड फाई का। अब इसका हम क्या कर देंगे, मॉडुलस का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, क्रॉस सेक्शन, या फिर मैं कहूँ कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को हम क्या कर देंगे भाई, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या आएगा भाई, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। इसका दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के कारण आपके पास में आपका क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को लेकर ये काम करने वाले। देखिए क्या है, लेट ए बीम ऑफ पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई इंसिडेंट ऑन ए टारगेट ऑफ पोटेंशियल। एक बीम ऑफ पार्टिकल है और वो ई एनर्जी की है और एक टारगेट पोटेंशियल के ऊपर क्या होती है, इंसिडेंट होती है। तो उस कंडीशन में इफ वी आर प्राइम है, यहाँ पर वी आर प्राइम इन जेड, या फिर मैं कह दूं कि प्लस जेड डायरेक्शन, देन फ्रॉम लिंकमान श्विंगर इक्वेशन, यानी कि जो आपका टारगेट पोटेंशियल है वो प्लस जेड डायरेक्शन के अंदर है, तो हम लिंकमान श्विंगर इक्वेशन लिखते हैं क्या भाई, साई इज द फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये क्या है भाई, जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन है। जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन किसके लिए है आपका, जब पोटेंशियल क्या हो जाए भाई, पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस टर्म के लिए हमने जीरोथ ऑर्डर प्लेन वेव के लिए प्लेन वेव सॉल्यूशन आया था और उसके लिए हमने वेव फंक्शन क्या लिखा था भाई, जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन लिखा था। तो साई जीरोथ ऑर्डर आर प्लस का 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, इंटीग्रेशन लिख दिया और इंटीग्रेशन लिख के हम पोटेंशियल लिख देते हैं वी आर प्राइम और साई आर प्राइम और ग्रीन फंक्शन आर आर प्राइम इंटू डीटो प्राइम। इक्वेशन नंबर कौन सी बना दी, इक्वेशन ए बना दी। आगे की ओर देखो, वहेर जी आर आर प्राइम यहाँ पर क्या है, मेरे पास में ग्रीन फंक्शन है और हम ये जानते हैं कि वी हैव इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम लेक्चर नंबर 11 के अंदर पूरा का पूरा निकलाया हुआ है और उस सॉल्यूशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए, अगर आपने लेक्चर नंबर 11 को नहीं देखा है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो आपको देख के आना है और फिर ये आपकी पूरी की पूरी वैल्यू समझ में आ जाएगी, इक्वेशन बी वाली। तो ग्रीन फंक्शन आर आर प्राइम इक्वल टू क्या होता है भाई, माइनस का 1/4 पाई ई की पावर आयोटा के आर माइनस का आर प्राइम अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस का आर प्राइम। इक्वेशन बी बन जाती है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या यूज करने वाला हूँ, इक्वेशन बी यूज इन इक्वेशन ए। इक्वेशन बी को किसके अंदर यूज करूंगा, एक के अंदर यूज करूंगा, यानी कि इस ग्रीन फंक्शन जी का, जी आर आर प्राइम का यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखिए इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास में, तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाती है साई आर इक्वल टू, जीरोथ ऑर्डर फंक्शन है हमारे पास में, साई जीरोथ ऑर्डर आर प्लस का, यहाँ पर प्लस है, प्लस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, इंटीग्रेशन पोटेंशियल आ जाता है वी आर प्राइम और साई आर प्राइम, यहाँ पर वो वैल्यू रख देते हैं माइनस का 1/4 पाई ई की पावर आयोटा के आर माइनस का आर प्राइम अपॉन आर माइनस का आर प्राइम का मैग्नीट्यूड इंटू डीटो प्राइम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर 1 अपॉन माइनस का 1/4 पाई को क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, तो इस 2 से ये 4 कितनी बार कट जाता है भाई, 2 बार कट जाता है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाती है, साई आर इक्वल टू जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन आर माइनस का, यहाँ पर क्या बन जाता है, ये म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर, इंटीग्रेशन पोटेंशियल आ जाता है वी आर प्राइम साई आर प्राइम और यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है ई की पावर आयोटा के आर माइनस का आर प्राइम अपॉन आर माइनस का आर प्राइम का मैग्नीट्यूड इंटू डीटो प्राइम। क्लियर है। अब मैं बात करूंगा आपकी जीरो पोटेंशियल के ऊपर, यानी जीरो पोटेंशियल है तो वहां पर आपका वेव फंक्शन क्या आएगा भाई, आपका वेव फंक्शन आएगा प्लेन वेव सॉल्यूशन के रूप में। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि इफ वी आर प्राइम इक्वल टू जीरो है, देन वेव फंक्शन इज साई आर इक्वल टू ई की पावर आयोटा के डॉट आर आर वेक्टर।
ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन लिख सकता हूँ, साई जीरोथ ऑर्डर आर लिख दिया मैंने। ये क्या है भाई, इसका सॉल्यूशन के रूप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे जीरोथ ऑर्डर को रिप्लेस करके। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर आ गया मेरे पास में, साई फर्स्ट ऑर्डर आर इक्वल टू साई जीरोथ ऑर्डर आर माइनस का म्यू अपॉन 2 पाई एच का टी स्क्वायर वी आर प्राइम इंटू जीरोथ ऑर्डर आ गया आपके पास में वापस उस फंक्शन की जगह पर आ गया है वैल्यू, यहाँ पर इस फंक्शन की जगह जीरोथ ऑर्डर को मैंने रिप्लेस किया है। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा साई जीरोथ ऑर्डर आर प्राइम ई की पावर आयोटा के आर माइनस का आर प्राइम अपॉन आर माइनस का आर प्राइम का मैग्नीट्यूड इंटू डी टो प्राइम। इक्वेशन फर्स्ट बना दी। इसके अंदर जो यहाँ वाला ये पार्ट है वो इंसिडेंट पार्ट ऑफ वेव फंक्शन कहलाता है, और यहाँ वाला जो ये पार्ट है वो स्कैटर्ड पार्ट ऑफ वेव फंक्शन कहलाता है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ भाई, मैं ये कहता हूँ कि आर माइनस का आर प्राइम है और आर माइनस का आर प्राइम है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैं यहाँ पर बेसल पॉलिनोमियल स्कैटरिंग के अंदर काम में लेता हूँ। तो बेसल पॉलिनोमियल के अंदर आपका आर होता है, वो आर डिस्टेंस होती है, वो आपकी आर प्राइम से क्या होती है भाई, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस टर्म के अंदर हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वह आर ग्रेटर देन एंड मोर देन ग्रेटर देन आर प्राइम है। तो हम यहाँ पर आर माइनस का आर प्राइम वाली ये जो टर्म है इससे यहाँ पर कुछ लिखेंगे, और वो है आर माइनस का आर प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर का, यहाँ पर ये स्क्वायर है, आर वेक्टर का प्राइम है यहाँ, ठीक है, आर वेक्टर का प्राइम का स्क्वायर है, माइनस का 2 आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर का प्राइम आ गया। क्लियर है। यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस का आर प्राइम का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस का 2 आर वेक्टर डॉट आर प्राइम का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास में। अब आगे देखिए, मैं उस इक्वेशन को आगे की ओर सोल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ भाई, मैं लिख देता हूँ आर माइनस का आर वेक्टर का प्राइम का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिया था, और उसके अंदर जो आर प्राइम का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था उसको मैंने ये लिख दिया आर प्राइम अपॉन आर का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये लिख दिया मैंने माइनस का 2 आर। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आर केप लिखा है डॉट आर वेक्टर का प्राइम लिखा है अपॉन आर लिख दिया। तो देखो मैं एक यूनिट वेक्टर का नाम जानता हूँ, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर वेक्टर इक्वल टू आर केप इंटू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं इसको यहाँ पर पुट करूंगा तो ये इसके ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर देखो इसका स्क्वायर था ना, अब ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कह देता हूँ, आगे की और नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर मैं कहता हूँ आर माइनस का आर प्राइम का होल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है। देखो ये स्क्वायर की टर्म है, ये स्क्वायर की टर्म है, तो आगे की ओर एक्सपेंड होगी तो यहाँ पर ये नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो नेग्लिजिबल हो जाएगी तो मैंने इसको क्या मान लिया भाई, जीरो टर्म मान लिया। ठीक है, ये स्क्वायर की टर्म है, इस कारण से एक्सपेंड होगी। तो आगे की ओर देखो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर 1 माइनस का, ये माइनस है यहाँ पर 2 आर केप डॉट आर वेक्टर का प्राइम अपॉन आर। आगे की ओर देखो आर माइनस का आर प्राइम का मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर को उधर की ओर भेजा, तो ये स्क्वायर था, इसका अंडर रूट हो गया, तो ये आर आ गया माइनस क्या आ गया भाई यहाँ पर, ये 2 आर केप आ गया डॉट आर वेक्टर का प्राइम अपॉन आर, इसका क्या आ गया, रूट कर दिया मैंने इसका। तो इसको हम आगे की ओर सोल्व करेंगे। तो आगे की ओर सोल्व करेंगे तो देखना क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, आर माइनस का आर वेक्टर का प्राइम का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बायोनोमियल अप्लाई करूंगा। बायोनोमियल को अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, आर और 1 माइनस का, देखो यहाँ पर बायोनोमियल में क्या आता है भाई, 1/2 फैक्टोरियल आता है, तो ये 2 इस उससे कैंसिल हो जाता है। तो क्या बन जाता है, 1 माइनस का आर केप डॉट आर वेक्टर का प्राइम अपॉन आर इक्वल टू, मैं बना देता हूँ इसको अंदर की ओर मल्टीप्लाइड करता हूँ तो ये तो आर आ जाता है, ये आर यहाँ पर आता है, तो ये इस आर से ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है आर माइनस का आर केप डॉट आर वेक्टर का प्राइम, ये इक्वेशन बन जाता है मेरे पास में। तो आर माइनस का आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर माइनस का आर केप डॉट आर वेक्टर का प्राइम। इक्वेशन कौन सी बन जाती है, 3 नंबर की इक्वेशन बना देता हूँ। अब देखो मेरे पास में उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास में ये इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन, इसके अंदर 1 अपॉन आर माइनस का आर प्राइम का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो हम काम करके आए हैं उस काम को हम यहाँ पर दोबारा नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या बनाया भाई, सिमिलरली नाम का एक वर्ड बनाया। क्यों, क्योंकि हम इंसान के बच्चे हैं और इंसान का बच्चा है वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, क्या करना चाहता है, अपना दिमागी यूज़ लेना चाहता है। तो इसलिए हमने ये पूरा का पूरा काम दोबारा नहीं करेंगे, और क्या कर दिया भाई यहाँ पर 1 अपॉन, इसको ही अपॉन के अंदर लिख दिया, और 1 अपॉन आर माइनस का आर प्राइम का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 अपॉन आर माइनस का आर केप डॉट आर वेक्टर का प्राइम लिख दिया। क्लियर है। अब हम जानते हैं बेसल पॉलिनोमियल से कि आपका क्या होता है भाई, आर प्राइम से क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। तो उस टर्म के अंदर इसका तो मैंने क्या लिख दिया भाई, वैल्यू 0 लिख दिया, और ये केप है यानी कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 0
सॉरी 1 इंटू क्या हो गया 0 इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, इस टर्म के इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके आ गया भाई 1/r के। इक्वेशन कौन सी बना दी, डी नंबर की इक्वेशन बना दी मैंने। अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि नाउ यूजिंग इक्वेशन सी एंड डी, तो सी एंड डी को यूज करूंगा कौन सी इक्वेशन के अंदर, 1 नंबर की इक्वेशन के अंदर यूज करूंगा। अब देखो सी तो हमारे पास में ये रही और डी नाम की इक्वेशन ये रही और 1 नंबर की इक्वेशन मेरे पास में कहाँ पर है, ये ऊपर रही, ये रही, इसके अंदर यूज कर लूंगा। यानी कि हम यहाँ पर और यहाँ पर आपका वैल्यू पुट कर देंगे सी से डी से, तो आपके पास में वैल्यू क्या निकल कर आएगा, देखिए आपके पास में वैल्यू आ जाएगा साई फर्स्ट ऑर्डर आर इक्वल टू साई जीरो ऑर्डर आर माइनस का म्यू अपॉन 2 पाई h² इंटीग्रेशन पी आर प्राइम और साई जीरो ऑर्डर आर ई की पावर आयोटा ए, और यहाँ पर मैंने उसको क्या लिख दिया भाई आर माइनस का आर केप डॉट आर वेक्टर का प्राइम है यहाँ पर, ठीक है, अपॉन आर लिख दिया, 1/r लिख दिया, इसको इंटू डीटो प्राइम लिख दिया। आगे की ओर इसको सोल्व करते हैं, तो साई फर्स्ट ऑर्डर आर इक्वल टू साई जीरो ऑर्डर आर माइनस का म्यू अपॉन 2 पाई h² और वी आर प्राइम और साई जीरो ऑर्डर और आर प्राइम लिख दिया मैंने इसको, यहाँ पर ये आर प्राइम है, ठीक है, और यहाँ पर 1/r को मैं यहाँ पर बाहर ले लेता हूँ, तो 1/r और इसको यहाँ पर आयोटा के को मैं अंदर की ओर मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, तो ई की पावर आयोटा के आर डॉट ई की पावर माइनस का आयोटा के डॉट आर केप डॉट आर वेक्टर का प्राइम आ जाता है यहाँ पर इंटू डीटो लिख देता हूँ। अब देखो मेरे पास में ये इंसिडेंट वेव वेक्टर है और ये आपका है स्कैटर्ड वेव वेक्टर है। तो देखो मैंने इसको के आई को क्या कहा है भाई, के आई को कहा है इंसिडेंट वेव वेक्टर ड्यू टू इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट वेव वेक्टर है इंसिडेंट एनर्जी के कारण, और के एफ क्या है भाई स्कैटर्ड वेव वेक्टर ड्यू टू स्कैटरिंग एनर्जी। तो ये तो इनिशियल टर्म है, ये क्या है भाई फाइनल टर्म है, और यहाँ पर ये आपका टारगेट रखा हुआ था, टारगेट से ये इधर की ओर क्या हो गया भाई थीटा एंगल के ऊपर स्कैटर्ड हो गया। क्लियर है, ये जीरोथ ऑर्डर की डिस्कशन करते हैं आगे की ओर हम। तो देखो जीरोथ ऑर्डर के अंदर क्या है भाई, जीरोथ ऑर्डर कब बनता है, जीरोथ ऑर्डर बनता है जब आपका टारगेट पोटेंशियल क्या हो भाई 0 हो। तो प्लेन वेव सॉल्यूशन आकर हमारे पास में क्या बन जाता है, तो देखो प्लेन वेव सॉल्यूशन आकर हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाता है इस प्रकार का। तो इसके बारे में हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है भाई साई जीरोथ ऑर्डर आर इक्वल टू ई की पावर आयोटा के आई डॉट आर वेक्टर, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है आपकी इंसिडेंट पार्ट है ये, ठीक है ना, आपका जीरोथ ऑर्डर आता है वो इंसिडेंट पार्ट से इंक्लूड कराता है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया भाई ई की पावर आयोटा के आई डॉट, ये आर किस डायरेक्शन में है भाई आपका जेड प्लस जेड डायरेक्शन के अंदर है, तो प्लस जेड डायरेक्शन के अंदर है तो मैंने इसको जेड डायरेक्शन के अंदर लिख दिया, और ये इसके अंदर साई जीरोथ ऑर्डर आर ये क्या लिख दी भाई मैंने इसको कौन सी टर्म में लिख दिया मैंने मैग्नीट्यूड की टर्म में लिख दिया। तो हमारे पास में ये इक्वेशन था कौन सा साई फर्स्ट ऑर्डर आर इक्वल टू साई जीरोथ ऑर्डर आर और माइनस का ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर, इसको मैंने बाहर ले लिया, देखो इस टर्म को मैंने बाहर ले लिया 1/r वाली को और इस टर्म को, तो यहाँ पर मैंने इसको बाहर लिया तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई म्यू अपॉन 2 पाई h² और इंटीग्रेशन वी आर प्राइम और साई जीरोथ ऑर्डर आर प्राइम, ठीक है। अब इसको मैंने लिख दिया ई की पावर माइनस का आयोटा के डॉट आर केप डॉट आर वेक्टर प्राइम का और इंटू क्या लिख दिया मैंने टीटो प्राइम लिख दिया। क्लियर है, तो आगे की ओर देखो मैं इसको यूज करता हूँ आपकी जीरोथ ऑर्डर को, तो जीरोथ ऑर्डर को इसके अंदर रिप्लेस करता हूँ यहाँ पर ये वाली वैल्यू, तो देखो क्या आ जाता है साई फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पर आर इक्वल टू ई की पावर आयोटा के जेड, यहाँ पर ये वाली वैल्यू यूज कर ली मैंने माइनस का ई की पावर आयोटा के आई, ठीक है, डॉट क्या लिख दिया मैंने आर अपॉन आर इंटीग्रेशन और क्या लिख दिया मैंने म्यू अपॉन 2 पाई h² और यहाँ पर क्या लिख दिया भाई ये आपका पोटेंशियल लिख दिया और ई की पावर आयोटा। अब देखो मैं यहाँ पर जो मेरे पास में ये इक्वेशन बची थी ना, यहाँ पर ये वाला टर्म बचा था ना, इस वाली टर्म को मैं क्या कह सकता हूँ, इस टर्म को मैं कह सकता हूँ के इक्वल टू के आई माइनस का के एफ कह सकता हूँ। तो मैंने इसके अंदर ये रिप्लेस करके लिख दिया इस प्रकार से, तो ई की पावर आयोटा के आई डॉट आर वेक्टर का प्राइम, ठीक है, और ई की पावर माइनस का आयोटा के एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर का प्राइम इंटू डीटो प्राइम लिख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी। तो आगे की ओर देखो इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाता है, ये सेम टू सेम इसका है वैसा का वैसा यहाँ पर आ जाता है माइनस ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर और म्यू अपॉन 2 पाई h² और इंटीग्रेशन वी आर प्राइम, और इसके अंदर से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ आयोटा और आर प्राइम को कॉमन ले लेता हूँ, तो ई की पावर आयोटा के आई माइनस का के एफ और आर वेक्टर का प्राइम इंटू डीटो प्राइम आ जाता है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आगे की ओर देखो नाउ हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई टोटल वेव फंक्शन लिखते हैं, तो सिस्टम का पूरा का पूरा टोटल वेव फंक्शन क्या जाता है साई इक्वल टू ई की पावर आयोटा के जेड प्लस का एफ थीटा पाई ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। थर्ड को और सेकंड को आपस में क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई आपका फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो देखो एफ थीटा पाई, तो देखो यहाँ पर इस इक्वेशन का यहाँ पर ये टर्म है तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ तो ये तो इससे कैंसिल हो जाता है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो और यहाँ पर ये बच जाता है तो एफ थीटा फाई
यहाँ पर देखो क्या बच जाता है, एफ थीटा फाई इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन 2 पाई एच का टी स्क्वायर इंटीग्रेशन वी आर प्राइम ई की पावर आयोटा के आई माइनस का के एफ डॉट आर प्राइम वेक्टर इंटू डी टो प्राइम। अब देखो मैं क्या कह सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम यानी कि आपका वेव वेक्टर के आई माइनस का के एफ किस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, के क्यू वेक्टर से लिख सकता हूँ, ये चेंज इन मोमेंटम कहलाता है। अब चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ भाई, क्यू वेक्टर लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो आगे की ओर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पर लिख देता हूँ एफ थीटा पाई इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन वी आर प्राइम ई की पावर आयोटा क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्राइम इंटू डी टो प्राइम। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, 4। और ये 4 नंबर की इक्वेशन है वो कौन सी कहलाती है भाई, फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। अब फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन को मैंने आपको बताया था कि किस टर्म में बनेगा, एफ थीटा फाई के टर्म में बनेगा। इसका क्या कर देंगे हम, मॉड्यूलस का स्क्वायर कर देंगे और मॉड्यूलस का स्क्वायर को रिलेट कर देंगे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन से। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू एफ थीटा फाई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये रख दिया। और इस इक्वेशन को मैं किसके अंदर पुट कर देता हूँ भाई, इसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो और इसका क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो डी सिग्मा का इंटीग्रेशन कर दिया और डी ओमेगा को उधर की ओर भगा दिया। तो मैंने क्या कहा, डी सिग्मा का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ थीटा फाई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। अब डी ओमेगा एक सॉलिड एंगल है जिसका वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा, डी थीटा और डी फाई, जिनकी लिमिट क्या होती है भाई, 0 से पाई और 0 से 2 पाई। ठीक है, तो ये लिमिट लगाकर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, सिग्मा आ जाता है इक्वल टू 0 से पाई 0 से 2 पाई एफ थीटा फाई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। ये आपका बोन अप्रोक्सीमेशन से क्या निकाल देते हैं, हम क्रॉस सेक्शन निकाल देते हैं। तो देखो अब आगे की ओर हम यहाँ पर इस इक्वेशन को देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर बोन अप्रोक्सीमेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर बोन अप्रोक्सीमेशन को हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या है भाई, यहाँ पर ये आपका टारगेट पोटेंशियल है, टारगेट पोटेंशियल वी आर प्राइम है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास में कोई भी टारगेट पोटेंशियल दिया होगा और उसके अंदर उस टारगेट पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर बोर्न अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे। बट हमारे पास में अगर ये कह दें कि इस टारगेट पोटेंशियल की एनर्जी क्या है भाई, ज़्यादा है किससे, आपकी इंसिडेंट पार्ट ऑफ वेव से या फिर इंसिडेंट पार्ट की एनर्जी से ज़्यादा है, यानी कि इंसिडेंट पार्ट की एनर्जी क्या है भाई, कम है और इसकी ज़्यादा है। तो क्या आपका बोर्न अप्रोक्सीमेशन निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट पार्ट की जो एनर्जी है वो इस टारगेट पोटेंशियल की एनर्जी के पास में जा ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर इस आपके बोर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए कुछ वैलिडिटी बनी। ठीक है, यानी कि इसकी कुछ लिमिट्स बनी। तो वो लिमिट्स क्या होंगी भाई, एक तो लो एनर्जी के ऊपर होगी और एक हाई एनर्जी के ऊपर होगी। तो लो एनर्जी के ऊपर तो यानी कि टारगेट पोटेंशियल की एनर्जी लो है और इसकी एनर्जी क्या है, हाई है, तब तो यहाँ पर हम बोर्न अप्रोक्सीमेशन को निकाल सकेंगे। और अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है यानी टारगेट पोटेंशियल की एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी क्या है भाई, कम है, तो यहाँ पर इस टर्म के अंदर हम आपका बोर्न अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अब हम कल क्या पढ़ेंगे भाई, आपकी वैलिडिटी ऑफ बोर्न अप्रोक्सीमेशन का पॉइंट पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इसको गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर टुडे।